पूर्व दिल्ली पुलिस ने चोरी झपटमारी करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा। दिल्ली से मोबाइल छीनकर असम में करते थे सप्लाई। बदमाशों से पुलिस ने 24 मोबाइल किए बरामद। रैकेट में शामिल बाकी लोगों की तलाश जारी। शादरा साउथ जोन के अध्यक्ष ने की पहली मीटिंग। पार्षदों ने एक दूसरे को परिचय दिया। इलाके की समस्याओं को भी पार्षदों ने रखा। सीलिंग पर आ रहे नोटिस और अतिक्रमण पर कार्रवाई करने को कहा। गांधीनगर के दुकानदारों ने कहा कि दिल्ली सरकार और एलजी दुकानों का समय बढ़ाए। त्योहारी सीजन मानसून की वजह से की गई मांग। जल्दी दुकान बंद हो जाने से व्यापार पर पड़ रहा है असर। पूर्व दिल्ली के कई सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं। वैक्सीन की वजह से सेंटर हुए बंद। लोग वैक्सीन सेंटर से जा रहे हैं वापस। और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में 51 जजों का किया तबादला। कड़कड़ुमा कोर्ट के 11 जजों को बदला गया। तत्काल प्रभाव से इन जजों ने काम किया शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। चोरी और झपटमारी करने वाले 2 बदमाश और इसमें माल लेने वाले रिसीवर को ईस्ट जिले के स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश का नाम संदीप और मोहम्मद खालिक है। इनसे पुलिस ने 24 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी गिरफ्तारी से झपटमारी के 7 केस बरामद हुए, जबकि चोरी के 13 मुकदमे सॉल्व किए गए हैं। बदमाश दिल्ली से मोबाइल छीनकर असम में सप्लाई किया करते थे। पुलिस इस रैकेट के और भी लोगों को पकड़ने में लगी हुई है। शादरा साउथ जोन में मीटिंग का आयोजन किया गया। हिमांशी पांडे ने अध्यक्ष बनने के बाद पहली मीटिंग की, जिसमें सभी लोगों ने एक दूसरे को अपनी परिचय दिया। मीटिंग में पार्षदों ने इलाके की समस्याओं को रखा। कई इलाकों में इंक्रोचमेंट की समस्या बहुत देखी जा रही है। साथ ही कई इलाकों में सीलिंग को लेकर नोटिस फैक्ट्री मालिकों और दुकानदारों को दिए जा रहे हैं। पार्षदों ने कहा कि कोरोना काल की वजह से वैसे ही लोगों के आगे संकट है, कमाई धंधे बंद हैं। ऐसे में सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए निगम कुछ रियायतें दें, कन्वर्जन चार्ज पर और भी ध्यान दिया जाए। की मीटिंग में भी ये मुद्दे आए हैं और मैं आपको बता दूं, मैंने तकरीबन 2 दिन पहले LI, AC, DC और अपने AO के साथ मीटिंग ली थी, सभी LIs को, और मैंने बिल्कुल सख्त आदेश दिए थे कि आप इंक्रोचमेंट अपने हिसाब से नहीं हटाएंगे, आप इंक्रोचमेंट हटाएंगे वहाँ के स्थानीय पार्षद के हिसाब से, क्योंकि स्थानीय पार्षद को पता होता है कि इंक्रोचमेंट कहाँ है और कहाँ से हटनी चाहिए। हम एक परमानेंट इंक्रोचमेंट तो नहीं हटा सकते क्योंकि एक टाउन वेंडिंग कमेटी का एक वो चल रहा है प्रोसेस, बट एक हमारी ये था कि जो हम इधर से लेके इधर शिफ्ट कर दें जिससे एरिया में आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के भी नॉलेज में ऑलरेडी डाला था ये, और इस बारे में अभी मैं संज्ञान लेके उस पर पूरी कोशिश करूंगी कि इस तरह के जो सीलिंग नोटिस जा रहे हैं इसको हम स्टॉप कर सके और पार्षदों को राहत दे सके। तो मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहती हूँ कि इन लोगों ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं और यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि सीलिंग तक हम जाएंगे। किसने इन्हें अधिकार दिया? क्या लोगों का अभी कोरोना काल में काम धंधा इतना ठप हुआ है, उसके बाद क्या मानवता के नाते हम उन्हें कुछ समय नहीं दे सकते? क्या हम उनको ये राहत नहीं दे सकते कि वो पहले अपने काम धंधे को बचाए, और दूसरा साथ में अगर कहीं कमी है तो हम उनको जाके गाइड करें कि आप अपना लाइसेंस बनवाएं, या आपका मीटर ज्यादा वाट का है तो इसको कम वाट का कराएं। यानी दोस्ती या मानवता का तो कोई फर्क ही नहीं है, सीधा जाके उनके जितने भी मीटर्स हैं उन पे नोटिस चिपकाया जा रहा है। ऐसा ही सेम कन्वर्जन के साथ भी हो रहा है। कन्वर्जन के लिए 150 गुना ज्यादा उनसे मांगा जा रहा है, नोटिस निकाले गए और वो नोटिस कब के हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम सब। आज से 3 साल पहले वो नोटिस निकले थे, उन नोटिसों को दोबारा से दिया। जो भी नोटिस लेके जाते हैं सीलिंग के लिए, कि मुझे समझ में नहीं आता, पहले भी हम सब ने काफी बार आवाज उठाई है कि वो लोग भ्रष्टाचार ज्यादा फैलाना चाहते हैं, कुछ एक्सेप्ट करते हैं या कुछ लेना चाहते हैं। एक हाथ में उनके नोटिस होता है और एक हाथ में उनके सील करने का सामान होता है। तो कम से कम ये तरस खाया जाए उन पर कि नोटिस पहले दिए जाए, लोगों को सोचने का मौका दिया जाए, इतना अन्याय न करें।
गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार और एलजी से मांग की है कि दुकानों का खोलने और बंद करने का समय बढ़ाया जाए। त्योहारी सीजन और मॉनसून की वजह से दुकानदारों ने ये मांग रखी है। ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडर्स के अध्यक्ष बिमल जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले अब बहुत कम बचे हैं और व्यापारी को राहत देने के लिए सरकार अब दुकानों का समय और बढ़ाए। अभी दुकानों को 8 बजे बंद होने से मार्केट पर काफी काम पर असर पड़ रहा है। काम के सीजन को देखते हुए सरकार जल्द व्यापारियों को राहत दे। गांधीनगर के दुकानदार जो हैं तो बहुत कुछ मांगते हैं, क्योंकि व्यापार इतना खराब हो चुका है, लेन देन बिगड़ चुके हैं, आपस में एक दूसरे के मुंह भी बिगड़ रहे हैं, माल स्टॉक भी बहुत ज़्यादा हैं, ईद का सीज़न भी पिट गया बिल्कुल। अब दुकानदारों को अगर रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि दुकानदार अपना थोड़ा सा काम का समय जो अपना सिस्टम में बना सके। अब क्या है कि सुबह 10 बजे बाज़ार खुलता है, शाम को 8 बजे बंद हो जाता है, तो ये 6 बजे से ही तैयारी हो जाती है शाम को दुकानें बंद करने की। व्यापारी सरकार से चाहती है कि जो इन्होंने सुबह 10 से शाम को 8 बजे का टाइम रखा है वो सुबह 8 से 9 बजे के बीच का हो जाए, और शाम को जो है 1 घंटा शाम को भी 9 बजे तक ये टाइम हो जाए, क्योंकि बरसात का भी सीज़न है, आगे 30 त्योहारों का भी सीज़न है। तो इन सब बातों को लेके व्यापारी परेशान है, अपना काम नहीं कर पा रहा। और बरसात के सीज़न की वजह से बरसात आ जाती है, बरसात तो आती है 15-20 मिनट आधा घंटा, परंतु जो पानी भर जाता है उसकी वजह से सारा डिस्टर्ब हो जाता है। व्यापारी बाहर से आता है, एशिया बिगेस्ट मार्केट है, व्यापारी अपना काम पूरा नहीं कर पाता। माल व्यापारी जो दुकानदार है, व्यापारी को अगर 6 बजे के बाद भी माल अगर नहीं देता है किसी वजह से, तो मैं समझता हूँ कि उसको 2 घंटे में ट्रांसपोर्ट तक माल डिस्पैच करने में, भेजने में सब लगता है। पूर्व दिल्ली के कई सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत है। सूरजमल विहार और आनंद विहार रेलवे के पास वैक्सीन न होने की वजह से लोग वापस लौट रहे हैं। इन सेंटर्स की बात करें, आनंद विहार रेलवे और सूरजमल विहार के सेंटर, उसके बाद सेंटर बंद किया गया है। सेंटर पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही थी। लगभग 2 दिन से सेंटर बंद है। लोगों को जानकारी न होने की वजह से वापस जाना पड़ रहा है। वैक्सीन की किल्लत सेंटर्स पर काफ़ी देखी जा रही है। अब यही बोलते हैं सब के मतलब वैक्सीन लगवाओ, लगवाना ज़रूरी है। अब मतलब हम तो कल भी आए थे तो नहीं लगी, आ जाए तो कह रहे है नहीं नहीं मतलब वैसे लोग कहते हैं कि ऐसे आधार कार्ड ले जाते हैं तो लगवा देते हैं। वो कह रहे थे कल भी आया था तो कह रहे थे अभी है नहीं है, और आज भी आया तो वो कह रहे है नहीं है। ऐसा वैक्सीन तो आ रखी, लेकिन जो लोग यूज नहीं कर रहे, सीधा मना कर रहे हैं कि अभी है ही नहीं है वैक्सीन। कल भी आया था वो वैक्सीन है, वो कह रहे थे कहते अभी 2-3-4 दिन का टाइम दे रहा है। कुछ बताया नहीं है, कह रहे हैं कि सुबह पता करके आओ। 2-3 दिन हो गए। हमारा नज़दीक ही है, सूरजमल विहार में रहते हैं, हमारे लिए सबसे नज़दीक ही। मेरी मम्मी को लगनी है वैक्सीन आज, और ये 2nd डोज लगनी है, और 80 ईयर्स की है, और मेरे तो लग चुकी है। लेकिन अब यहाँ 2 दिन से वैक्सीन नहीं है, तो ये तो दिल्ली सरकार देखेगी कि वैक्सीन क्यों नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के निचली अदालत और जिला अदालत में 51 जजों का फैसला लिया गया, जिसमें कड़कड़ुमा कोर्ट के 11 जजों को बदला गया है। इन जजों ने तत्काल प्रभाव से काम शुरू कर दिया है। जो निजी वकील हैं वो अपने केस को खुद ही देखेंगे। दिल्ली में तकरीबन 53 जजों का ट्रांसफ़र हुआ है, जिसमें से करीब 11 जज कड़कड़ुमा के ट्रांसफ़र किए गए हैं, और यहाँ के डीएलए से सेक्रेटरी चेंज कर दिए गए हैं। ब्रजेश कुमार गर्ग साहब, सरिता वीरवल मैडम, नरेश कुमार मल्होत्रा जी, ऐसे ही काफ़ी सारे जजों का ट्रांसफ़र इधर से उधर किया गया है। ये तुरंत प्रभाव से ऑर्डर है, कल से जो है जज अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ये एमएम और सिविल क्रिमिनल सभी कोर्ट्स के जजेस थे, और ये एक रूटीन ट्रांसफ़र है जो कि 2 से 3 साल में किया ही जाता है। जो भी स्टेज को इसकी होती है उसी के अनुसार उसको आगे बढ़ाया जाता है। जजेस के ट्रांसफ़र होने से केस के मेरिट्स डिमेरिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो फाइल होती है उसमें सारे भी बयान वगैरह सभी चीज़ दर्ज होती हैं, और उसी के आधार पर अदालत अल्टीमेटली फैसला देती है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में अगर कोई ऐसा स्टेज होती है कि जैसे कोई बेल मैटर है या कोई जजमेंट का मैटर है जो कि स्पेसिफिक किसी जज को मार्क किया हुआ था और उसी को जजमेंट देना है, तो वहाँ पर अदालत जो है वो उसी जज के यहाँ उस मैटर को ट्रांसफ़र कर देती है कि वो जजमेंट जो है वो वही जज उसको लिखवाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक ही सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। हाई कोर्ट की फुल बेंच की ओर से गुरुवार जारी आदेश में थोड़ा संशोधन जरूर मिला है। साथ ही निचली और जिला अदालतों की कार्रवाई से जुड़े आदेश के मुताबिक 24 जुलाई से सभी न्यायिक अधिकारी अपनी अदालत से जुड़े सभी मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे। इसी पर वकीलों ने खुशी जाहिर की है। ये हाईकोर्ट ने 24 तारीख जुलाई से और 16 अगस्त तक वीसी के थ्रू सारी केस की सुनवाई होगी। जैसे पहले रूटीन चलता था, अब अपीयरेंस नहीं होगी, फिजिकल अपीयरेंस नहीं, 24 से लेकर 16 तक कि हाँ सारी केसों की सुनवाई होगी। जो पहले सिर्फ अर्जेंट मैटर की होती थी, अब अर्जेंट मैटर के अलावा बाकी हर केसों की सुनवाई होगी। ये हमारी अपील हाई कोर्ट ने हमारी अपील मान ली है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो अपना हाई कोर्ट ने मान लिया कि 24 जुलाई से और 16 अगस्त तक सारी की सारी वीसी के थ्रू होंगी और डेली जैसे अटेंडेंस लगती है सब कुछ वैसे माना जाएगा सर। हाँ जी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि ऐसे नॉर्मल रहा तो 16 अगस्त से हम लोग फिजिकल हियरिंग के लिए नॉर्म्स बनाएंगे। तो ये बात तो 16 अगस्त के आसपास में जब जैसा भी होगा सुनी जाएगी। लेकिन फिर अगस्त जो ऑर्डर आया है हमारे पास 16 अगस्त से फिजिकल हियरिंग के लिए ऑर्डर आया है सर। बहुत एक अच्छा वेलकम वो है हाई कोर्ट का स्टेप है, क्योंकि जैसे स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से कोर्ट हियरिंग भी हो सकती है। तो इट्स अ वेलकम स्टेप, आई वेलकम दिस स्टेप। बहुत ज़्यादा देर कर ली है, जैसे अभी सर ने भी बताया कि बहुत सारे अपने नेटिव विलेज चले गए हैं, बहुत सारे हैंड टू माउथ हो गए हैं, कई लोगों ने तो प्रोफेशन भी चेंज कर लिया। मगर हमारे जैसे बीसीडी के नॉर्म्स हैं, अगर हमारे पास लाइसेंस है तो हम कोई और प्रोफेशन नहीं ज्वाइन कर सकते। तो हम इसी प्रोफेशन में वेट कर रहे हैं कि आज होगा, कल होगा। मार्केट्स खुली हैं, मॉल्स खुली हैं, सब कुछ खुल गया है, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, देन व्हाई नॉट कोर्ट्स। तो ये एक वेलकम स्टेप है, आई वेलकम दिस स्टेप। हाँ, कुछ तो रिलीफ उनको मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो बहुत परेशान हो चुके हैं, हैंड टू माउथ हो चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ परेशान है, और जो यहाँ की बार्स हैं वो बहुत अटेम्प्ट कर रही थी। अब ये अच्छा, हमारा ये अच्छी कोशिश है। बार बहुत दिक्कत रहती हैं, क्योंकि ऑनलाइन काम हो ही नहीं पाता, जज साहब से बात हो नहीं पाती है, केस आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन हो नहीं पाता, तो बहुत मुश्किल है। बिना वाईफाई के, बिना इंटरनेट के तो ये सब ऑनलाइन करना बहुत मुश्किल। दिल्ली में गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव 22 अगस्त को हैं, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। सीसीएन की रिपोर्टर वंदना ने सिख नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से काफ़ी समय से चुनाव नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब 22 अगस्त को होने वाले चुनाव पर थोड़ा रक्षाबंधन का और कोरोना का असर पड़ेगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव ਜਿਹੜਾ कि बार-बार ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਆ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 22 ਅਗਸਤ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ कि हर सूरत अंदर गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा सदके इस महीने फैसला लेके आवेंगे कोर्ट केस पा के। 22 अगस्त को जो है गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव रुके हुए थे वो दोबारा होने वाले हैं, और जितने भी हमारे कैंडिडेट थे दिल्ली के ऑलरेडी ऑलमोस्ट उनकी तैयारियां पूरी थी, क्योंकि जब इलेक्शन बंद किया है ना तो उस दिन भी 22 अप्रैल थी, 25 को इलेक्शन होना था और 22 तारीख को इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो ऑलमोस्ट इलेक्शन की तैयारियां हो चुकी थी उस समय। अगर उस समय होता तो समझिए कि लास्ट टाइम था वो, तो अब वो उसी तैयारी को कंटिन्यू करना है। ऑलरेडी तैयारी सबकी है वहाँ पर, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इलेक्शन 25 को ही होते तो शायद ये जो मौतों का सिलसिला था थमने वाला नहीं था और ज़्यादा बढ़ सकता था। तो इसमें यहाँ एक कैंडिडेट जो लड़ रहे थे यमुना पार से, उनकी डेथ भी हो गई, तो ये ऐसी डेथ और भी हो सकती थी, ऐसे हादसे हो सकते थे। तो मैं समझता हूँ ये, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि ठीक ही हुआ कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया। सारे कैंडिडेट मेहनत करते हैं और कर चुके हैं और करते रहेंगे, लेकिन जीतना तो सब में से एक ही नहीं होता है। पूर्व दिल्ली की महिला कॉलोनी के फर्नीचर मार्केट के पास पिछले साल लगाए गए पेड़ अब बड़े हो गए हैं। निगम ने इन पौधों पर पहले नाम लगा दिया था, प्लेट लगा दी थी, जिसकी देखरेख मार्केट के लोगों के साथ साथ निगम ने की। निगम की इस पहल का लोगों ने काफ़ी स्वागत किया और अब इससे
काफ़ी ग्रीनरी इलाके में देखी जा रही है, पेड़ बड़े हो गए हैं, लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है और सभी लोगों ने इस पहल को अप्रिशिएट किया है। और आप ये देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये ट्री गार्ड है और ट्री गार्ड के ऊपर ये एक नेम प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर पवन जी का नाम लिखा हुआ है, इनकी शॉप नंबर लिखा है। तो आज से 2 साल पहले हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें हमने सड़क के किनारे ऐसे पेड़ लगाए थे और यहाँ की मार्केट में एक एक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दी थी। और मुझे आज देखते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ के दुकानदारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और ये पूरी लाइन ग्रीन, इसमें हमने 30 लगाए थे लेकिन आज 24 पेड़ जो है वो लग चुके हैं, बाकी भी जो है दोबारा से हम लगाएंगे। लेकिन एक हरियाली यहाँ हमें दिख रही है जो कि दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण की सेवा के लिए। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम ऐसे नए नए प्रयोग करता रहता है और जब उस प्रयोग सफल होते हैं तो हम उन प्रयोग को आपके बीच में लेकर आए हैं और इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी प्रत्येक वार्ड के अंदर 50 ट्री गार्ड्स और 50 पौधे नाम के साथ लगाए जाएंगे जो पार्कों के अंदर नहीं, सड़कों के किनारे सेंटर वाइज में लगाए जाएंगे, जिससे कि जनता में जागरूकता बढ़े और पेड़ लगाने के बाद उसकी देखभाल भी हो। क्योंकि पेड़ हम बहुत लगाते हैं, दिल्ली सरकार ने भी घोषणा की कि हम 4 साल में 1 करोड़ लगाएंगे, लेकिन कहीं पता नहीं लगता कि वो पेड़ है कहाँ। लेकिन पूरी दिल्ली नगर निगम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर जो छोटे छोटे काम करती है उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आज ये सब पेड़ बड़े हो गए और आने वाले 2-3 वर्षों में बड़े फलदार पेड़ के रूप में ये विकसित होंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNDN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।